एक गांव में कांता नाम की एक बुढ़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। बुढ़िया के परिवार में उसके 2 बेटे और एक बहू थी। कांता के बड़े बेटे की शादी हुए 7 साल हो चुके थे, लेकिन वो अभी तक निसंतान था। कांता की दोनों आँखों में मोतियाबिंद उतर आया था, इसलिए अब कांता को साफ तौर पर दिखाई देना भी बंद हो गया था। कांता बचपन से ही गणेश जी की पुजारिन थी। वो रोज सुबह गणेश जी की पूजा करने के बाद ही दूसरे कामों को हाथ लगाती। ये उसका नियम था। गरीबी के कारण उसके घर की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। एक दिन उसका बड़ा बेटा उससे कहने लगा, माँ, इस गांव में करने के लिए कुछ ज्यादा काम नहीं है। घर का गुजारा भी ठीक से नहीं चल पा रहा है, इसलिए मैं शहर जाकर कुछ काम करने की सोच रहा हूँ। ठीक है बेटा, तू कमाने के लिए शहर चला जा और तेरा छोटा भाई यहीं रहकर कुछ कर लेगा। हाँ माँ, यही ठीक रहेगा। तभी छोटा बेटा भी आ गया और कहने लगा, भैया, भाभी ने मुझे बताया तुम शहर जा रहे हो काम करने। हाँ छोटे, मैं शहर जाकर कोई काम करूँगा। तुम यहाँ गांव में रहकर माँ की देखभाल करना। ठीक है भैया, आप आराम से शहर जाइए। माँ की फिक्र मत कीजिएगा, मैं खूब अच्छे से ध्यान रखूंगा। और बड़ा बेटा चला गया। बड़े बेटे की गैर हाजिरी में छोटा बेटा घर की जिम्मेदारी संभालने लगा। छोटे बेटे ने गांव में एक छोटी सी परचून की दुकान खोल ली। वो सुबह से शाम तक अपनी दुकान पर बैठकर दुकानदारी करता और शाम को घर की जरूरत का सामान खरीदकर घर लौट आता। ऐसे ही एक दिन की बात है। रात के समय घर के तीनों सदस्य बैठे हुए खाना खा रहे थे, लेकिन कांता को कुछ भी नजर न आने के कारण वो खाना नहीं खा पा रही थी। कांता का हाथ कभी कटोरी से टकराता तो कभी गिलास से टकरा जाता। सास की ये हालत देखकर बड़े बेटे की पत्नी कहती है, देवर जी, सासू माँ को तो अब बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आता। इनकी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। हाँ भाभी, मोतियाबिंद के कारण माँ की आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? अरे मैं तो कहती हूँ इन्हें किसी अच्छे से आंखों के डॉक्टर को दिखा दो। क्या पता इलाज होने पर इनकी आंखें ठीक हो जाएं। भाभी, काश मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं कल ही माँ को डॉक्टर के पास ले जाता। अरे बेटा, हम गरीबों के पास ढंग से खाने के लिए रोटी तो है नहीं। मेरी आंखों का इलाज भला कैसे होगा? शायद मेरे गणपति जी की यही इच्छा है कि मैं अब इस संसार को ना देखूं। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपकी आंखें बनकर रहूंगी। इसी प्रकार कांता के दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन की बात है, पड़ोसी की एक बच्ची कांता के पास आई और कहने लगी, दादी, हमारे घर में आज गणेश पूजा है। माँ ने आपको बुलवाया है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। अरे बिटिया, तू अभी अपने घर जा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है दादी, मैं जाती हूँ, आप आ जाना। बच्ची वापस चली गई तो कांता अपनी बहू से कहने लगी, बहू, हमारी पड़ोसन पुष्पा के घर आज गणेश पूजा है। मैं जरा पुष्पा के घर जा रही हूँ पूजा में शामिल होने। तू पीछे से घर का ख्याल रखना। सासू माँ, आपको अकेले जाने में परेशानी होगी, मैं आपको पुष्पा के घर छोड़ आती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तू अपना काम कर, मैं अकेली चली जाऊंगी, कोई परेशानी नहीं होगी मुझे। और कांता पुष्पा के घर जाने के लिए अपने घर से निकल गई। लाठी टेकती हुई कांता धीरे धीरे पुष्पा के घर की तरफ जाने लगी। सड़क में एक गड्ढा था और कांता का पैर गड्ढे में पड़ गया तो कांता धड़ाम से नीचे गिर गई। हाय मैया, हाय मैया, मर गई रे मैं तो। हाय मैया।
तभी सामने से कांता का छोटा बेटा आया। वो उससे कहने लगा, अरे माँ, तुम इस गड्ढे में कैसे गिर गई? बेटा, मैं पुष्पा के घर गणेश पूजा में शामिल होने जा रही थी कि इस गड्ढे में गिर पड़ी। फिर बेटा कांता को सहारा देकर वापस घर ले आया। कुछ दिन बीत गए और गणेश चतुर्थी भी आ गई। कांता और उसकी बहू विधिवत गणेश जी की पूजा करने लगी और खीर का प्रसाद बनाकर भूखे बच्चों को खिलाकर पूजा का कार्यक्रम संपन्न किया। फिर रात हो गई। सब लोग अपने अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो गए। आधी रात के समय कांता के कमरे में गणेश जी प्रकट हुए और उसको जगाते हुए कहने लगे, कांता, उठो, देखो, मैं स्वयं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। जागो कांता, जागो। कांता जाग कर उठ बैठी। वैसे तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन गणेश जी को वो साफ साफ देख पा रही थी। गणेश जी को प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने पाकर वो हैरान रह गई। हे विघ्नहर्ता, हे गणपति बप्पा, आपके दर्शन मात्र से ही मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गई प्रभु। आपको कोटि कोटि प्रणाम। तुम्हारी आंखें अभी ठीक नहीं हुई हैं कांता। ये तो तुम केवल मेरे दिव्य रूप को ही देख पा रही हो। मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम कोई भी एक वरदान मांगो, मैं तुम्हें एक वरदान दे दूंगा। कांता सोच में पड़ गई। समझ में नहीं आ रहा प्रभु, मैं क्या वरदान मांगू। मेरी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही है। मैं जानता हूँ पुत्री, तुम इस समय एक विचित्र परिस्थिति में उलझ गई हो। तुम समझ नहीं पा रही हो कि मुझसे क्या वरदान मांगो। हाँ मेरे भगवान, बिल्कुल यही बात है। तो तुम ऐसा करो पुत्री, अच्छी तरह सोच विचार कर लो, अपने सगे संबंधियों से सलाह कर लो कि तुम्हें कौन सा एक वरदान मुझसे मांगना चाहिए। मैं 2 दिन बाद फिर आऊंगा, तब तुम मुझसे वरदान मांग लेना। फिर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और कांता फिर से सो गई। अगले दिन सुबह जागने पर कांता अपनी बहू को गणेश जी के वरदान वाली बात बताती है और बहू से पूछती है, बहू तू मुझे बता, मैं गणेश जी से क्या वरदान मांगूं? सासू माँ, आप गणेश जी से पोता मांग लेना, यही सबसे बेहतर वरदान रहेगा। कांता फिर अपने छोटे बेटे से पूछती है, बेटा, रात गणेश जी मुझे दर्शन दे गए। उन्होंने मुझसे कोई भी एक वरदान मांगने को कहा है। तू बता, मैं भगवान से क्या मांगू? माँ, तुम तो जानती हो, हम लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए धन की बहुत जरूरत है, इसलिए तुम गणेश जी से ढेर सारा धन ही मांग लेना। कांता सोच में पड़ गई। बहू अपने मतलब का वरदान मांगने की सलाह दे गई। मेरा बेटा अपने मतलब का वरदान मांगने को कह गया। अब मैं क्या करूं? फिर थोड़ी देर बाद कांता की पड़ोसन पुष्पा कांता से मिलने आई, तो कांता ने पुष्पा को भी सारी बात बताकर कहा, अब तू ही बता मुझे पुष्पा, मैं गणेश जी से क्या वरदान मांगूं? अरे चाची, मेरे हिसाब से तुम्हें ज्यादा अपनी आँखों की जरूरत है, इसलिए तुम आँखें ठीक होने का वरदान ही मांग लेना। पुष्पा की बात सुनकर कांता गहराई से कुछ सोचने लगी। फिर रात हो गई और कांता गणेश जी के आने का इंतजार करने लगी। आधी रात के बाद गणेश जी प्रकट हुए और पूछने लगे, हाँ तो कांता, बताओ मुझे, तुमने क्या वरदान मांगने के बारे में सोचा है? हे विघ्नहर्ता, मैं आपसे ये वरदान चाहती हूँ
कि मैं अपने पोते को सोने के पलंग पर अपनी आंखों से सोता हुआ देखूं। बस यही एक वरदान मुझे दे दो प्रभु। कांता के वरदान मांगने पर गणेश जी मुस्कुराकर कहने लगे, तुम बहुत ही चतुर हो पुत्री। तुमने एक ही वरदान में मुझसे 3 वरदान मांग लिए। तुम अपनी चतुराई से मुझे ठग रही हो। हे गजानन, मुझे जो मांगना था सो मैंने मांग लिया। अब आप मुझे मेरा मांगा हुआ वरदान देकर अपना वादा पूरा कीजिए। मैं तुम्हारी इस चतुराई भरी ठगी से भी प्रसन्न हूँ पुत्री। तुम्हारा मांगा हुआ ये वरदान अवश्य पूरा होगा। तथास्तु। वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कांता की आंखों की रोशनी वापस लौट आई और उसका पुराना घर बड़े आलीशान मकान में बदल गया, जो कि सोने के पलंग और कीमती चीजों से भरा हुआ है। और कुछ महीनों बाद कांता की बहू को एक सुंदर बेटा हुआ। इस तरह कांता ने अपनी चतुराई से गणेश जी को ठग कर अपनी गरीबी एक ही झटके में दूर करके अपना जीवन खुशहाल बना लिया। अरे भूकंप आया, भूकंप! सुनिए, उठिए, जल्दी से बाहर चलिए, जल्दी चलिए, भूकंप आ रहा है। शीला ने शोर मचाकर अपने पति नवीन को गहरी नींद से जगाया। क्या हुआ भाग्यवान? ये सब इतनी जोर जोर से क्यों हिल रहा है? वही तो मैं आपसे कह रही हूँ जी, सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है। घर से बाहर निकलिए, जरा संभल कर, हड़बड़ाहट और घबराहट में चोट लग सकती है। नवीन के कानों में पूरे गांव का शोर आ रहा था। भूकंप आया, ईश्वर मदद करो की आवाजें उसके कानों में आ रही थी। नवीन ने अपने इष्ट देव श्री गणपति जी की मूर्ति को घर के छोटे से मंदिर से उठाया और शीला के साथ बाहर आ गया। शीला और नवीन के बाहर आते ही उनका झोपड़ी नुमा घर भूकंप के झटके खाकर गिर गया। सारे लोग डरे हुए थे और वो खुले में आ गए थे। ईश्वर से प्रार्थनाएं जारी थी, पर बिल्डिंगें लगातार गिरती जा रही थीं। भूकंप के झटके खत्म हुए तो लोगों ने राहत की सांस ली, पर तब तक बहुत तबाही हो चुकी थी। भूकंप तो चला गया, पर सब कुछ तबाह हो गया। घर और दूसरी इमारतें ढह गईं। हाँ शीला, ठीक कहती है, लेकिन घरों से भी ज्यादा कीमती एक चीज बर्बाद हो गई है शीला। वो क्या जी? हमारी फैक्ट्री, हमारी रोजी रोटी का जरिया। अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? जो गणपति बाबा को मंजूर होगा वही होगा। चलो शीला, जो बचा है उसे समेट ले और अपना घर नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करें। आओ, उठो। शीला और नवीन दुखी दुखी अपने घर की ओर बढ़े और अपने बचे कुचे सामान को समेटने की कोशिश करने लगे। टॉप इंजीनियरिंग की फैक्ट्री भी तबाह हो गई थी। ये फैक्ट्री ही उन लोगों को मजदूरी देने का काम करती थी जिनके पास अपनी खेती करने के लिए कुछ नहीं था। शीला का पति नवीन भी उन्हीं में से एक था। गिरी हुई फैक्ट्री की बिल्डिंग के बाहर फैक्ट्री का मैनेजर देवराज खड़ा था। नवीन डरते डरते उसके पास गया। नमस्ते मैनेजर साहब। नमस्ते साहब, फैक्ट्री कब तक शुरू होगी? क्या पता कब तक होगी। अगर अपनी मजदूरी के लिए पूछ रहे हो तो भूल ही जाओ। हाँ? क्या कह रहे हैं सब? क्या कह रहे हैं? नवीन की आंखों में आंसू आ गए।
पर वो जानता था कि भूकंप से हुई तबाही में उसकी रोजी रोटी चली गई थी। उसने अपने आप को संभाला और घर की ओर चल दिया। शीला अपने टूटे फूटे घर में जैसे तैसे भोजन बनाकर बैठी थी। उदास नवीन खाना खाने बैठ गया। क्या हुआ जी, फैक्ट्री के मैनेजर से बात हुई क्या? हाँ, हुई। कब तक दोबारा शुरू हो जाएगी? कोई उम्मीद नहीं है शीला। लगता है अपना दाना पानी इस गांव से उड़ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे? फूलपुर में मेरे मामा जी एक फैक्ट्री में काम करते हैं, उन्हीं के पास चलते, वहीं कुछ खाने पीने का जुगाड़ हो पाएगा। शीला और नवीन अपने सामान की पोटली और गणपति जी की मूर्ति संभाले बस से फूलपुर के स्टॉप पर उतरे। अरे जरा सुनना भैया, यहाँ फूलपुर स्टील मिल कहाँ है? कहाँ है? नहीं भैया, कहाँ थी, अब नहीं रही। थी? क्या कहते हो भाई, कहाँ चली गई मिल? अरे सही कह रहा हूँ भैया, स्टील मिल की जगह अब बैंक और दूसरे ऑफिस खुल गए। जहाँ मजदूरों के क्वार्टर थे उन्हें गिराकर वहाँ एक होटल बना दिया गया है। यहाँ आना तो बेकार हो गया जी। जब फैक्ट्री ही नहीं रही, मजदूरों के क्वार्टर ही नहीं रहे, तो आपके मामा जी अब यहाँ क्या मिलेंगे? गांव वापस चलें? अरे शीला, वहाँ भी क्या बचा है अब? यहीं कुछ देखते हैं, गणपति जी कोई रास्ता निकालेंगे, किसी फुटपाथ पर डेरा लगाते हैं और सबसे पहले गणपति जी की पूजा करते हैं, आगे वही रास्ता दिखाएंगे। चलो। शीला और नवीन ने एक फुटपाथ पर साफ सी जगह देखी और वहीं डेरा डाल दिया। नवीन ने एक ऊंचे से पत्थर पर गणपति जी की मूर्ति रखी और पूजा शुरू कर दी। शीला पास की दुकान पर खाने का सामान लेने चली गई। नवीन ने एक दुकान से दूसरी दुकान, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस काम ढूंढना शुरू कर दिया, पर सब जगह से टका सा जवाब ही मिला। उदासी से मुंह लटकाए नवीन घर जा रहा था कि उसने देखा एक भिखारी के कटोरे में कुछ पैसे पड़े हैं। तभी एक चोर वहां आया और उस कटोरे में से पैसे चुराकर भागने लगा। नवीन ने उसे देख लिया और भागकर दबोच लिया। नवीन ने उसके हाथ से पैसे ले लिए। चोर किसी तरह हाथ छुड़ाकर भाग गया। नवीन ने पैसे वापस भिखारी के कटोरे में डाल दिए। ये लो बाबा, तुम्हारे पैसे बच गए। धन्यवाद बेटा, मैं तो हिल डुल नहीं सकता, इसीलिए कभी कभी ऐसे ही कोई चोर हाथ मार जाता है। लगता है यहाँ नए आए हो, क्या करते हो? कुछ नहीं बाबा, बस काम की तलाश में हूँ। अरे बेटा, हट्टे कट्टे हो, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। जब तक कोई काम नहीं मिलता, बल्लेदारी ही कर लो। बल्लेदारी बाबा? हाँ बेटा, सामान को उठाकर इधर से उधर करना है बस। पास ही में अनाज मंडी है, वहाँ चले जाओ। जी बाबा, बहुत शुक्रिया। नवीन बोरियां इधर से उधर उठाकर रख रहा था। उसकी फुर्ती देखकर अनाज मंडी के सारे व्यापारी हैरान थे। उसे मजदूरी अच्छी मिलने लगी और दिहाड़ी भी अच्छी बनने लगी। नवीन घर जाते हुए खाने का सामान और प्रसाद ले जाता। गणपति जी की पूजा कर भोग लगाता, शीला को प्रसाद देता, खुद खाता और फिर शीला का बनाया हुआ खाना खाकर वहीं फुटपाथ पर सो जाता। वो फुटपाथ ही अब नवीन और उसकी पत्नी शीला का घर बन गया था। नवीन रोज की तरह अनाज मंडी में बोरियां इधर से उधर रख रहा था कि तभी उसका एक साथी बोला, अरे सुनो भाई नवीन, परसों साल की आखिरी शाम है। मंडी के व्यापारी नए साल के आने की खुशी में हर साल दावत देते हैं। तुम भी अपनी पत्नी को लेकर आ जाना, अच्छा माहौल रहेगा। नवीन सोचने लगा,
ये साल भी बीत गया। वक्त कितनी तेजी से गुजरता है। पर ये साल तो बहुत कुछ छीन कर चला गया। कोई बात नहीं, गणपति जी की कृपा हुई तो फिर सब ठीक हो जाएगा। नवीन अपने उसी फुटपाथ वाले घर पहुंचकर खाना खाने लगा। खाने के बाद वो गणपति जी की मूर्ति के आगे खड़ा हो गया। गणपति बाबा, नए साल के पहले दिन का पहला खाना आपको हमारे साथ खाना होगा। अगर आप मेरे यहाँ खाने के लिए नहीं आए तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा और उसके बाद कभी भी नहीं खाऊंगा। हाँ। 31 दिसंबर की रात अनाज मंडी में अच्छा उत्सव था। नवीन और उसकी पत्नी शीला ने बाकी सभी के साथ मिलकर अच्छे अच्छे पकवान खाए और हंसी मजाक में अच्छा समय बिताया। आज नए साल की पहली सुबह थी। शीला खाना बनाकर बैठी थी, पर वो नवीन की जिद भी जानती थी। नवीन ने कसम खाई थी कि अगर गणपति जी नए साल की सुबह पहला खाना उसके साथ खाने नहीं आएंगे तो वो भी खाना नहीं खाएगा। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे गणपति बाबा, दर्शन दो, मेरे पति की प्रार्थना स्वीकार करो। अगर आपने स्वयं आकर भोग नहीं लगाया तो ये भी खाना नहीं खाएंगे, और अगर ये खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी कैसे खा सकती हूँ। हे प्रभु, दर्शन दो। तभी उस फुटपाथ के सामने से एक मोटा सा लड़का, जिसके शरीर पर सिर्फ लंगोट था, रोते हुए जा रहा था। नवीन से उसका रोना देखा नहीं गया। वो उसके पास जाकर बोला, एक लड़का मेरे हाथ से खाना छीनकर भाग गया। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। नवीन ने सोचा, नए साल की शुरुआत अतिथि को खाना खिलाने से हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। नवीन और शीला ने उस लड़के को खाना परोसा। उस लड़के ने फटाफट खाना शुरू किया। खाना खाते हुए उस लड़के के चेहरे पर एक मुस्कान थी। नवीन को लगा कि ये मुस्कान कुछ जानी पहचानी सी है। उसने गणपति जी की मूर्ति की तरफ देखा तो वहाँ भी वही मुस्कान थी। उसने मुड़कर लड़के की तरफ देखा तो वहाँ साक्षात गणपति जी बैठे खाना खा रहे थे। प्रभु, प्रभु, प्रभु आप, प्रभु। क्यों हैरानी हो रही है? भक्त कसम खाकर बैठा है कि मेरे साथ खाना खाएगा, वरना नहीं खाएगा। तो मैं अपने भक्त को भूखा कैसे देख सकता हूं? मैं तो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता हूं। पर प्रभु, इतने दिनों से तो आपने साथ छोड़ रखा है। क्या कहते हो? तुम्हें अनाज मंडी में पल्लेदारी का रास्ता दिखाने वाला मैं ही तो था, और अब फिर एक बार तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं। तुम फैक्ट्री के खाली टाइम में बॉक्सिंग किया करते थे, फिर से कर लो। प्रभु, बॉक्सिंग फिर से? किसके साथ प्रभु? यहाँ के क्लब वाले जल्दी ही बॉक्सिंग का मुकाबला करवाने वाले हैं। तुम उसमें भाग लो, तुम ही जीतोगे। पहला इनाम 1 लाख रुपए का है, तुम्हारे काम आएगा। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। सड़क पर गुजरते लोगों को यही दिख रहा था कि फुटपाथ पर नवीन और शीला के पास एक मोटा लड़का बैठा खाना खा रहा है। सो किसी को कुछ पता नहीं चला। और बॉक्सिंग के इस मुकाबले को जीता है नवीन भाई ने, और फूलपुर क्लब ने जो 1 लाख का इनाम रखा था वो नवीन भाई को दिया जाता है। नवीन
हार्डवेयर स्टोर के चमचमाते बोर्ड वाली दुकान पर गल्ले पर बैठा था। उसने किराए पर ये दुकान लेकर काम शुरू किया था। घर भी किराए पर ले लिया था। शाम को घर पर गणपति जी की पूजा कर लड्डू का थाल लेकर नवीन बाहर की तरफ बढ़ने लगा कि तभी सामने से वही मोटा लड़का आ गया। लड्डू मुझे भी दो। नवीन ने मुस्कुराकर लड्डू का थाल उस लड़के के आगे रख दिया और उसके आगे हाथ जोड़कर बैठ गया। वो लड़का तेजी से गपागप लड्डू खाए जा रहा था और उसके चेहरे की मुस्कान नवीन और शीला को आनंद विभोर कर रही थी।